कांतली नदी के बारे में आज हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले कांतली नदी। ये कौन कौन से जिलों में बहती है? राजस्थान के। इसके प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसकी लंबाई कितनी है? इसके बारे में आज डिटेल से बात करते हैं। तो ये हम इसे एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो ये है हमारे राजस्थान के दो जिले। एक है सीकर और दूसरा है झुंझुनू। ये राजस्थान के दो ही जिलों में बहती है, सीकर और झुंझुनू। ठीक है। ये जहां से उद्गम होती है उस पहाड़ी का नाम है खंडेला की पहाड़ी। रेवासा से इसका उद्गम होता है और इसका जो समाप्त होता है यानी विलुप्त होती है, जहां तक लास्ट इसका बिंदु कौन सा है? लास्ट इसका बिंदु है झुंझुनू और चूरू की सीमा पर। झुंझुनू का एक गांव पड़ता है मंडेरला गांव, वहां पर इसका विलुप्त होता है। तो आइए ये नदी यहाँ पर जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है। तो इसका उद्गम कहां से होगा? उद्गम खंडेला की पहाड़ी रेवासा से। खंडेला की पहाड़ी रेवासा सीकर। और जिसका लास्ट अंतिम बिंदु है वो कौन सा है? जहां पर ये विलुप्त होती है, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाके विलुप्त होती है। विलुप्त कहाँ होती है? मंडेरला गांव। मंडेरला गांव। मंडेरला गांव में जाके ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। ठीक है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तंवर राजपूत निवास किया करते थे। ठीक है। प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी। तोरावाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर तंवर राजपूत निवास किया करते थे। इसी के किनारे दो सभ्यता विकसित है। एक का नाम है सुनारी और दूसरी है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है जो हमारे सीकर जिले में पड़ती है और जो झुंझुनू है उसमें सुनारी सभ्यता विकसित है। यहाँ पर है सुनारी। ये कौन सी है? झुंझुनू वाली सुनारी सभ्यता। और यह है गणेश्वर सभ्यता। कांतली नदी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे मौसमी नदी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम मौसमी नदी। आपने देखी दूसरी नदी है बाणगंगा नदी। ठीक है। तो इनका बारे में आप पढ़ांगा। राजस्थान के किसी जिले में भी है और खट्टे जागे विलुप्त हुआ, खट्टे वो उद्गम हुआ है, इनका बारे में आप पढ़ांगा। ठीक है। तो ये राजस्थान के मात्र 3 जिलों में बहती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। उसके बाद में ये मध्य प्रदेश के अंदर जो यमुना नदी बहती है उसमें जाकर ये मिल जाती है। तो इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम विराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। उसके बाद में यह जयपुर में बहने के बाद में दौसा में बहती है, दौसा में के बाद में भरतपुर में जाती है। इसके बाद में यमुना में जाकर मिल जाती है। तो जयपुर में ये है। इसके किनारे कुछ 2-3 बांध भी बने हुए हैं, उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। जैसे जयपुर में हमारा है रामगढ़ बांध। कौन सा है?
रामगढ़ बांध। यहीं पर एक सभ्यता विकसित है जयपुर में, विराट की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? विराट की सभ्यता। और दौसा जिला है, उसमें एक परियोजना स्टार्ट की गई थी इसी नदी पर, माधव सागर बांध परियोजना। और इसी के नदी पर भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है। ठीक है, इसके कुछ अन्य नाम है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, या अर्जुन गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। इसकी 2-3 सहायक नदियां हैं, जहाँ एक होगी सूरी, व पलोसन नदी, व गमोटी नाला। ठीक है, प्रश्न बना है। ठीक है, आ अपनी बाणगंगा नदी। इतना प्रश्न बनाएगा तू। ये प्रश्न पूछ लिया था मैं कि बाणगंगा नदी किसा किसा जिला में है, या युगम दे दिया। ठीक है, जिला में 3 ही जिला में, 3 युगम दे दिया। कोई दे दो जी कोटा, बारा बूंदी दे दो, 3 वांगो दे दो, जयपुर, दौसा और भरतपुर का। ये यहाँ दे दो थाने का रामगढ़ बांध किसी नदी के पर बनी हुई है, तो आपा ने सीधी याद होगी तो आपा बता दिया, नहीं तो आपा मरांगे तुक्का आओगी बाणगंगा नदी पर। ठीक है, पूछ लियो किसी नदी पर बनी है, एक तो नदी होगी और दूसरो किसी जिले में बनी है, वह आपने जयपुर है। टाइप प्रश्न पूछ दिया ज्यादातर का, तो खटू स्टार्ट है, भटू पूछियो, आटू कोई प्रश्न को पूछ दिया, खट्टा किसी में जाके मिले। ठीक है, यहाँ पर किसी बांध बनी है, खट्टा बनी है, किसी जिले बनी है, अटू प्रश्न पुटू हो सके। इन लंबाई कितनी है यह भी पूछ सके आपने। सहायक नदियां याद करने बहुत जरूरी है, आजकल सहायक नदियां ज्यादा पूछे। ठीक है, इन सहायक नदी 2-3 है, सूरी, पलोसन और गुमटी नदी। गुमटी एक नाला है, वो इसमें आकर मिलता है। 2 नदियां सूरी व पलोसन नदी। ठीक है, इसके ऊपर ये परियोजना भी स्टार्ट की गई थी। दौसा जिला में कौन सी है? माधव सागर बांध परियोजना। यही इसके बारे में प्रश्न पुटअप होते हैं। ठीक है, तो इसे हम चार्ट की सहायता, यानी इनको जो मानचित्र की सहायता से समझे ज्यादातर याद होता है। एक बिया मतलब प्रश्न पूछ लिया बाणगंगा नदी किसे जिले में कौन है। ठीक है, अपन 3 प्रश्न है दे दिया, चौथो दे दे, मान लिया समझ लियो कहते जैसलमेर में। अपन अगर डायग्राम की सहायता समझ लियो नहीं, तो अपन समीप जगह नदी जिला लगा निकट वहां पर ज्यादा पुटअप करांगा। अब आप जैसलमेर हम क्या करेंगे, क्योंकि जैसलमेर का नजदीकी कोनी, जयपुर, दौसा, भरतपुर का नजदीकी कोनी, तो अपन जैसे करना है तो पहले इकट्ठा कर देगा। टाइप का प्रश्न पूछ लिया अपन आजकल। ठीक है, तो डायग्राम की सहायता समझ लिया आप बहुत बढ़िया तरीका। टाइप बना लियो, डायग्राम बना लियो, 3 जिला बना लियो। अब मध्य प्रदेश में यमुना नदी निकल दियो, बांध है बना लियो, खटून निकला है, विराट की पहाड़ियां से निकलती है, विराट सभ्यता से स्थित है, रामगढ़ बांध बने जयपुर में। ठीक है।